और ये उसके पिताजी ने क्या नाम एफिडेविट दिया है कि उसका लड़का जो है उसमें मरा है। ये कितना बड़ा फर्जी और कितना बड़ा घोटाला जो है क्या नाम ये जनता के सामने है। पहले अगर इनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए तो ये सारे कर्मचारियों को अपने फ़ोन से आदेशित करते थे, उन्हें डरा धमका करके जो है इन्होंने क्या नाम नगर पालिका मंगलौर से काम लिए है। डॉक्टर शमशाद अली वो जो है सारा का सारा कार्य वही करते हैं, सारा पूरी नगर पालिका का। ये समिति लगभग 1 वर्ष पहले जो इन्होंने काम निकाल लिए थे, 1 वर्ष बाद इन्होंने समिति बनाई है और कहीं ना कहीं जो है फर्जी तरीके से सरकारी धन का बंदरबाट करके फर्जी तरीके से धन को हड़प लिया गया है इसके अंदर। नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पॉइवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो मंगलौर नगर पालिका है उसके जो चेयरमैन हैं दिलशाद, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। यहाँ तक कि जो मंगलौर विधायक सरवत करीम जी हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ सबूत पेश किए हैं और ऐसे ही कई खुलासे यहाँ पे होने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ समाज सेवी याकूब हैं, जिन्होंने याचिका डाल रखी है चेयरमैन दिलशाद के खिलाफ। आखिर क्या वो याचिका है और किस तरीके से उन्होंने अपील की हुई है हाई कोर्ट में भी, और किस तरीके से समाज सेवी याकूब चाह रहे हैं, तो जानते हैं याकूब जी से मिलवाने जा रहे हैं आपको। जी नमस्कार याकूब जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। आप जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ मिला करके शासन प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका ये सबसे बड़ा सराहनीय कदम। देखिए याकूब जी, हम तो समाज का दर्पण है, यानी कि पत्रकार एक समाज का आईना होता है। अगर जब पत्रकार नहीं होगा तो आप लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी। और आपका भी मैं धन्यवाद कि आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पत्रकार का हमारी इस जो है लड़ाई के अंदर अहम योगदान है और हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है लड़ने की, सच्चाई पे सत्य पर खड़े होने की। क्यों मैं जो है निष्पक्ष और सत्य का पक्षधर हूँ और इसी क्रम में मैंने। आप समाज सेवी हैं, समाज के कार्य करते हैं, समाज सेवा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो मंगलौर में घोटाले चल रहे हैं, ख़ास तौर से जो घोटाला है शमशान घाट का, तो क्या वो घोटाला है और आपने याचिका दायर करी है कि किस ब्याज पे याचिका दायर की है? देखिए, मंगलौर के अंदर बहुत भारी मात्रा में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं ना कहीं सरकारी धन को लूटा गया है। इसमें नगर पालिका ईओ, अध्यक्ष महोदय एवं संबंधित जय द्वारा इन्वॉल्व है सबके सब। और इन्होंने निजी संपत्तियों पर कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करा करके सरकारी धन का कहीं ना कहीं बंदरबाट किया है, भारी मात्रा में बंदरबाट किया है। उसमें मैंने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें नगर पालिका मंगलौर से माननीय उच्च न्यायालय ने 6 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का कहा है। उसके अंदर अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसमें मैंने जो है साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्य जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लगाए है और ये जो है ये कब्रिस्तान के साक्ष्य है जिस आधार पर मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, कब्रिस्तान है तो वो तो एक तरह से सार्वजनिक नहीं है। अगर तो वहाँ पे पैसा लगता है तो एक समाज हित के लिए लग रहा है, लेकिन आपने कब्रिस्तान के ही ऊपर मोर्चा खोल दिया है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जो नगर पालिका परिषद मंगलौर है श्री दिलशाद अली, उनके कई सारे भट्टे हैं और उन्होंने अपने भट्टों की इंटें सारे कब्रिस्तान में लगाई है। अपने भट्टों की जो है इंटें बेंची है और ये जितने भी क्या नाम हमने इसमें जनहित याचिका में खोला है वे निजी संपत्ति है। निजी संपत्तियों पर बाउंड्री वाल कराई गई है, जिसमें उनके भी जो है कब्रिस्तान है, जिसका मेरे पास साक्ष्य है। और जो है इनकी नगर पालिका में जैसे ही इंटें गई, इनके भट्टों की इंटें ख़राब हो गई थी। इन्होंने सारे ये जो है ईओ से सांठ गांठ करके ये निजी कब्रिस्तान पर बाउंड्री वाल निकालने का काम किया था निर्माण कार्य। और तो यहाँ पे सरकारी कब्रिस्तान नहीं है क्या कोई भी? जिस सरकारी कब्रिस्तान है उसमें भी लगभग जो है 96 लाख रुपए का गौर गरीब का कब्रिस्तान है। लगभग 1.5-2 वर्षों से उसके अंदर कार्य निकला था, वर्क ऑर्डर हुए थे, मगर आज तक वो लंबित पड़ा हुआ है। जबकि उसमें जो है एक साइड की दीवार गिरी भी गई है उसके अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसकी जो दीवार गिरी हुई है वो अभी तक बनाई नहीं गई है। वो जो है ना तो वो दीवार बनाई गई है और उसके अंदर जो बेस है, बेस भी क्या नाम खोखला ही रखा गया है, उसमें कोई बुनियाद भी नहीं है। आप जाकर जो है आप देखिए, निरीक्षण करिए उस चीज़ का, क्योंकि आप भी जनता के हितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आप भी देख सकते हैं जा कर के कि किस कदर जो है
नगर पालिका चेयरमैन ने सरकारी धन को, नगर पालिका को लूटने का काम किया है। अध्यक्ष नगर पालिका ने मंगलोर नगर पालिका को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, एक लूटने का एक साधन बना दिया है। इसमें जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनके एक कब्रिस्तान है, मोहल्ला पठानपुरा में कब्रिस्तान है, सरकारी कब्रिस्तान के बराबर में कब्रिस्तान है। ये इनकी खुद की निजी संपत्ति है। इनके जो है इनके वालिद के नाम उनका बनावा है और ये इन्होंने एफिडेविट दिया है उसके अंदर। ये देखिए शमशाद अली, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शमशाद अली के नाम से एफिडेविट है। और ये इन्होंने इसमें समिति बनाई है। ये समिति कब बनाई है? ये समिति लगभग 1 वर्ष पहले जो इन्होंने काम निकाल लिए थे, 1 वर्ष बाद इन्होंने समिति बनाई है। और कहीं ना कहीं जो है फर्जी तरीके से सरकारी धन का बंदर बाट करके फर्जी तरीके से धन को हड़प लिया गया है इसके अंदर। सीधा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो अपना आपको जो है हाजी दिलशाद के प्रतिनिधि बताते हैं, उनका आधार कार्ड लगा हुआ है शमशाद अली के नाम से, शमशाद अली पुत्र निजामुद्दीन मोहल्ला बंदर टोल के नाम से। और लेकिन नगर पालिका एक्ट में तो प्रतिनिधि होता नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि अगर तो कहें तो एमएलए का है या फिर सांसद का होते हैं, तो ये किस बिहार पे अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं? देखिए कथित तौर पे ये जो है अपना आप को प्रतिनिधि बता रहे हैं। पहले अगर इनकी कॉल डिटेलें निकलवाई जाए तो ये सारे कर्मचारियों को अपने फ़ोन से आदेशित करते थे, उन्हें डरा धमका करके जो है इन्होंने क्या नाम नगर पालिका मंगलौर से काम लिए हैं और सारे के सारे जो है रौब गालिब करते रहते। डराना धमकाना इनका क्या नाम एक जो है मात्र पेशा बन गया है। कर्मचारियों को जो है हर समय चेयरमैन के बजाय इनके भाई जो है आदेशित करते हैं, अपने स्तर से ये काम कराते हैं, जबकि ये खुद भी ठेकेदार है। यानी कि चेयरमैन दिलशाद है, दिलशाद ना होकर शमशाद चेयरमैन बताते हैं अपने आप को। जी ये तो ऐसा है, ये तो नाम मात्र के जो है मान लिया कि अध्यक्ष कुर्सी पर दिलशाद बैठे हैं, मगर सारा का सारा कार्य उनके भाई जो है जो प्रतिनिधि बताए थे डॉक्टर शमशाद अली, वो जो है सारा का सारा कार्य वही करते हैं, सारा पूरी नगर पालिका का। अच्छा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है बैनावा है इनकी संपत्ति का बैनावा जो इन्होंने निकाला हुआ है बाउंड्री वाल पर। ये इसमें लिखा हुआ है श्री निजामुद्दीन पुत्र अहमद हसन निवासी बंदर टोल। ये इनकी जो है खुद की संपत्ति है और इसका ये बैनामा में साक्ष्य के आधार पर दिखा रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि यही बैनामा जो विधायक है मंगलौर विधायक सरवत करीम जी ने उन्होंने भी दिखाया है और यही समाज सेवी जो याकूब हैं वो भी दिखा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे मंगलौर की जनता को ये पता है कि कहाँ से ये घोटाला हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। और इसमें मैं एक बात और आपको जो है बताना चाहता हूँ, ये जो है डेट ऑफ स्टार्ट जो कार्य हुआ था कब्रिस्तान का, डेट ऑफ स्टार्ट ये देखिए, डेट ऑफ स्टार्ट पर आप कैमरा डालिए जरा 1 मिनट। 19/12/2020 को ये कार्य शुरू किया गया और डेट ऑफ कॉम्प्लीटेशन एज पर बाउंड 2/2/2021 और ये एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट जो हुआ 18/1/2021 को, 18/1/2021 को ये कार्य पूर्ण कर दिया गया जो है ठेकेदार द्वारा। और 1 साल बाद इसमें समिति बनाई गई। देखिए कितना बड़ा फर्जी हुआ है, इसमें बनाई गई 27 मई 2021 को इनके द्वारा एफिडेविट दिया गया। ये कितना बड़ा फर्जी और कितना बड़ा घोटाला जो है क्या नाम ये जनता के सामने है। बिल्कुल ये शासन और प्रशासन को इस पर क्या नाम जो है गौर देनी चाहिए, उच्चाधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल जो है इस पर उच्चाधिकारियों की टीम गठित कर इसकी जाँच SIT से इसकी जाँच होनी चाहिए। और मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसी कब्रिस्तान के 2 पेमेंट हुए हैं। एक पेमेंट हुआ था 6.5 लाख रुपए का और उसके 3-4 माह बाद जो है 2 लाख रुपए का लगभग पेमेंट फिर किया गया इसके अंदर। और इसमें ऐसा हुआ कि जब यहाँ पुराने EO के थ्रू ये क्या बाउंड्री वाल निकाली गई थी सांड काट करके, उस टाइम श्री शाहिद अली मौजूद थे, उस टाइम जो है EO थे वो। उसके बाद श्री अजहर अली आए, अजहर अली ने देखा कि ये नियम विरुद्ध जो है बाउंड्री वाल निकाली गई, उन्होंने सबके पेमेंट रोक दिए गए, उनके द्वारा सबके पेमेंट रोक दिए गए। फिर जो है शासन को गुमराह करने की नीयत से शासन को ये बता करके कि कोविड-19 के समय में मंगलौर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है और उन्होंने शासन को गुमराह करने की नीयत से एक लेटर मंगाया गया। ये देखिए 30 मई 2021 को 30 मई 2021 को एक लेटर मंगा गया शासन से। इसमें जो है प्रेषक विनय शंकर पांडे सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन, ये इनके द्वारा प्रेषित किया गया नगर पालिका मंगलौर को। इन्होंने एक जो है शासन को भी गुमराह किया है। यानी कि 2020 में तो
इन्होंने बाउंड्री वाल निकाल ली और शासन को बताने का काम कर रहे हैं ये 30 मई 2021 को। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसी समय क्यों नहीं आपने आवाज़ बुलंद की? देखिए, मैं जो है पिछले 2 वर्षों से क्या नाम जो है जनहित में लड़ाई नगर पालिका के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जो है लड़ी रहा हूँ, मगर आज तक इस पर कोई क्या नाम जो है संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा जब ये मैं थक गया, बिल्कुल जो है मैं चलता थक गया, फिर मैंने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा मुझे। अब मैंने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में क्या जनहित याचिका दायर की हुई है और उसमें मामला विचाराधीन है। तो याचिका तो आपकी एक मुद्दे को लेके और भी है, जो कि नुमान दवाई जी के छिड़काव को लेके, उस पर क्या था उस टाइम पे और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नुआन का मसला ऐसा है कि ये नुआन बिल्कुल सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। इसमें भारत सरकार का ये राजपत्र है, द गैजेट ऑफ इंडिया। ये जो है भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित है नुआन। मगर इनकी मिलीभगत से, चेयरमैन की मिलीभगत से नुआन किसी स्टॉक में पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से इन्होंने खरीदी। अवैध तरीके से खरीदने के बाद इन्होंने स्प्रे मशीन में चलवाई कर्मचारी से, जिसमें उसके कारण मृत्यु हो गई। तो अभी सवाल ये उठता है याकूब जी कि नुमान दवाई का और ये आपने पिछले 2 साल से डाल रखा है कोर्ट में, तो अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आए, हुआ कुछ कार्रवाई? देखिए, मुझे भारत के संविधान पर, अपनी कोर्ट पर, अपने अधिकारियों पर पूरा विश्वास है। मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं देर तो हो सकती है, मगर मैं हताश नहीं हूँ। मुझे आशा है कि इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं जो है इसमें मुलव्विस है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की सरकार जो है भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप देख भी रहे होंगे कि कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर करके उन्हें जेल भेजने का कार्य जो है भाजपा सरकार ने किया है फिलहाल। और मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है कि जिस दिन भी इस नगर पालिका का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, उसी दिन जो है इसके सारे के सारे चिट्टे खुल जाएंगे। नगर पालिका मंगलौर के अगले पिछले जो इन्होंने भ्रष्टाचार मंगलौर के अंदर फैला रखा है, जगह सड़कों के नाम पर, नालों के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, और एक लगभग नाला लिबर्टी वाला नाला है यहाँ पर, उसमें लगभग करोड़ों रुपए की लागत से कहीं बना दिया, कहीं छोड़ दिया, इस तरीके से लगा करके सरकारी धन को बस लूटने का काम ही हो रहा है यहाँ पर नगर पालिका मंगलौर के अंदर। प्रदेश के अंदर एक ऐसी नगर पालिका है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। मंगलौर नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है मंगलौर नगर। चेयरमैन दिलसाद है या चेयरमैन शमशाद है जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? देखिए, ये तो माननीय अध्यक्ष ही है, मगर काम सारा का सारा ये शमशाद अली करवाते हैं, इनके भाई। सारे कर्मचारियों को आदेशित इनके भाई करते हैं। यानी कि मंगलौर नगर पालिका में 2 चेयरमैन हैं इस टाइम? बस 2 तो नहीं कह सकते, वो तो एक जो है नियम के विरुद्ध है मामला, मगर वो अपने भाई की जगह वो बहुत बार जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर जो है क्या बैठकर आदेश भी क्या नाम पारित करते हैं शमशाद अली। उनके भी हमने क्या नाम फ़ोटो ले रखे हैं, वो हाई कोर्ट में जो है लगा रखे हैं। अच्छा जी, यानी कि कहीं ना कहीं जनता को और शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है शमशाद अली द्वारा, इनके भाई द्वारा शासन प्रशासन को पूरा गुमराह किया जा रहा है इसमें जो है। और जो मैं आपको ये नुआन वाला मसला बता देता हूँ, ये नुआन में जो उनकी मृत्यु हो गई थी, ये उनका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और इसमें अच्छा देखिए, मैंने इसमें जो है अपने जो है माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक जो है हमारे सरवत करीम अंसारी जी, उन्हें भी मैंने क्या नाम इसमें शिकायत की है। उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता की पूरी मदद की जाएगी और शासन और प्रशासन और सरकार तक जो है आपकी शिकायतों को ले जाकर इसका निस्तारण कराने का काम जो है माननीय विधायक सरवत करीम अंसारी जी कराने का काम करेंगे जी। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस लड़के की। ये सिरू राहुल मृतक, ये मर गया था और इसमें सीधा आ रहा है कि जो है ये उसमें क्या पॉइजन से मरा हुआ है जी। और ये उसके पिताजी ने क्या नाम एफिडेविट दिया है कि उसका लड़का जो है उसमें मरा है, नौवान दवाई में मरा है सीधा। जो मृतक राहुल हैं उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला? देखिए, एक मामला तो सामने आया था कि चेयरमैन ने ले दे करके कुछ उसे क्या नाम सौदेबाजी करके उसे पैसे दे दिए थे, मगर इसमें मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मुद्दा तो सीधा जांच का विषय है मेरा। तो मैं तो शासन और प्रशासन से जांच का क्या नाम गुहार लगा रहा हूँ कि जांच हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए इसके अंदर
जी। और क्या किस चीज़ से आप पीड़ित हैं कि आप क्योंकि समाज सेवी हैं, आप हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए, जबकि बहुत कम देखने को मिला है कि एक समाज सेवी जिसका अपना खर्चा भी मुश्किल से निकलता है लेकिन वो हाई कोर्ट तक जा रहा है, तो जनता का कितना सहयोग है आपके साथ? देखिए, मंगलौर की जनता का मुझे पूरा सहयोग है, क्योंकि मंगलौर की जनता भी एक आवाज़ उठाने का कार्य कर रही है यहाँ पर, क्योंकि मंगलौर की जनता भी सारी जो है डॉक्टर शमशाद से और इसके भाई से पीड़ित है, क्योंकि इनके पास किसी की भी सुनवाई नहीं होती, सिर्फ अपने क्या नाम मुद्दे की बात करते हैं, अपने लूट की बात करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाने की बात करते हैं, और जनता की कोई सरोकार नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पर क्या नाम सड़कें नाले निर्माण करवाते हैं जहाँ पर सिर्फ उनमें क्या नाम निजी फ़ायदा हो सके, उसके अलावा लेकिन कहीं। याकूब जी, जैसे हम दिलसाद जी के पास बैठे, जो चेयरमैन हैं, अभी मौजूदा चेयरमैन हैं, उनके पास बैठे हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि नगर पालिका की तरफ से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मेरी तरफ से कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सड़क नहीं बनी है, नाले नहीं बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, और नुमान दवाई से भी उनकी मौत नहीं हुई है। तो आप इन बातों को क्या कहोगे चेयरमैन साहब की? देखिए, माननीय अध्यक्ष जो है मंगलौर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपने जो है अपने कर्तव्यों से भागने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नुआन से मरा हुआ जो है ये मृतक का ये क्या है, ये साक्ष्य ही तो है। अब वो बताते रहे कि ये कुछ ना हुआ, नगर पालिका के अंदर सब कुछ तो हो रहा है, ये नुआन से मरा। काम भी बहुत कर रखा है, कहाँ काम हुआ है? काम अपने निजी फायदे के लिए जो है लोगों की कॉलोनियों में, जहाँ जो है जो कॉलोनी काटते हैं उनसे साठ काट करके उनकी कॉलोनियों में क्या सड़कें बनी है, जाके देख लीजिए आप। ये तो मामला जब जांच हो जाएगी वो तो सब जो है सामने आ जाएगा, जितना भी मामला भ्रष्टाचार का हुआ है सब के सब पूरी जनता के सामने आ जाएगा, प्रदेश के सामने आ जाएगा, जब इसके अंदर जांच बैठेगी और खुलासा होगा सारा का सारा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे याकूब जी, जो कि एक समाज सेवी है। ये भी कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है दिलसाद, उनके जो भ्रष्टाचार है उनसे तंग आके इन्होंने हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट से क्या आदेश आता है, क्या नहीं आता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन बहुत सारी जनता जो यहाँ की मंगलौर क्षेत्र की जनता है, वो दिलसाद की मनमानी से कहीं ना कहीं पीड़ित है। और दिलसाद ही नहीं, जो शमशाद हैं वो भी उनकी गद्दी पे बैठ के, यानी कि चेयरमैन की गद्दी पे बैठ के आदेश पारित करते हैं, ऐसा बताया समाज सेवी याकूब ने। तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहा है संविधान को भी। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में इसी तरीके के खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।